नीड ऑफ टाइम को आपने रिकग्नाइज किया, किस तरीके से आप बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है स्किल बेस्ड लर्निंग की, और क्या स्किल बेस्ड लर्निंग के आ जाने से डिग्रीज की वैल्यू क्या जीरो हो गई है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम जब किसी डिग्री को चुनते हैं ना, हमारे मकसद ही गलत हैं। हम उससे कैरियर चाहते हैं। इल्म को ना बराए इल्म लेना चाहिए, फिर ये गुड चॉइस बनती है। इसकी वजह देखिए कि मोस्टली जो डिग्रीज हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ आर्ट्स में कुछ पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए इंसान को, लेकिन इससे अगर सिर्फ आप ये देखेंगे मुझे कैरियर चाहिए, तो कैरियर तो उसके बाद आपको मोस्टली टीचिंग मिलेगा। तो पाकिस्तान कितने टीचर्स को जॉब दे सकता है, ये देखना भी तो है ना कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ऐसे कई किस्म की हमारी डिग्रीज हैं जो लोग पढ़ते हैं, उसके बाद टीचिंग ही मिलेगी। ठीक है। अब एक सवाल देखिए कि लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उनको बताया ही जा रहा होता है कि आप पढ़े लिखे होगे, आपको कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो उसमें उनको जज करना चाहिए पहले कि फर्ज किया वो कोई टेक्निकल स्टडी हो, इंजीनियरिंग की या कुछ और, वो बनिस्बत किसी आम इल्म के ज्यादा वैल्यू ऐड करती है, चूंकि इस पर कुछ हुनर भी होता है। बिल्कुल ठीक। अगर बंदा उसे मास्टर कर सके तो उसकी नीड ज्यादा होगी। मैं कुछ देर पहले मेरे पास एक खातून थी जो किसी न्यूजीलैंड से उन्होंने की थी PhD, और वो आई थी कि मैं बड़ी परेशान हूँ। राइट। तो ये 4 से 6 जो मुलाकात लोग करते हैं, इसमें काफी लोग आते हैं, वो भी खातून बात कर रही थी कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे अगर आके मेरे पास एक इल्म है, मैं इल्म देती हूँ, तो मुझे उसके मुताबिक मुझे पैसे देते नहीं लोग। तो मैंने कहा सबसे पहला फार्मूला ये है, इल्म अच्छी चीज है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में जल्दी लोगों को इल्म नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। पहला फार्मूला ये है, ठीक है ना, नीड। तो जो उनकी नीड बेस्ड चीजें होंगी, अगर आप उनमें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को, आप जल्दी पैसे कमा लेंगे। एग्जैक्टली। इसकी मिसाल ये है कि अगर इंसान बिल्कुल अनपढ़ भी हो, किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से ना पढ़ा हो, तब भी उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन लाजमी होती है कि कहीं ना कहीं रोजगार वो हासिल कर सके। ये भी कोई छोटा मोटा कारोबार कर ले, रेडी लगा ले, कुछ भी, वो कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर सकता है। यस, ये पहले चाहिए ताकि इंसान कमाने के काबिल लाजमी हो। ये पहली नीड है इंसान की, ताकि जिम्मेदार होकर घर चला सके। जो इल्म है वो इंसान की फलाह के लिए, तरक्की के लिए बाद में चाहिए हो सकता है। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में मोस्टली लोग इल्म के कदरदान नहीं है। अगर ये कहते हैं ना, एब्सोल्युटली राइट, तो या तो झूठ बोलते हैं या फिर अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं। उसकी मिसाल क्या है, अगर किसी आप अमीर आदमी से मिले, ठीक है, आप उसे कहें क्या बात है यार, तुम कितने अच्छे लग रहे हो, तो इससे मुराद है कि उस अच्छा लगने की बात नहीं है, उस शख्स की इमारत पसंद है उन्हें, कोई कल के फ्यूचर में भी उसको माली फायदे मिल सकते हैं, वो पसंद है। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप इल्म को बेलौस अंदाज से हासिल करने के लिए तैयार ना हो, आपका कोई सरकार ने इल्म से कोई रिश्ता नहीं है, सिवाय इसके कि आप लालची हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अब अगर आपका लालच ही था, फर्ज किया कोई माशी जरूरतें थी, कोई मजबूरियां थी, तो इल्म से पहले तो आपका हुनर पूरा कर देगा। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज देखिएगा जरा कि सबसे पहले अगर आप कहते हैं ना शऊर, अगर लोग कहते हैं कि तालीम से हमें शऊर आता है, मैं कहता नहीं आता, नहीं आता, हमारे यहाँ पे नहीं आता। उसकी वजह सुनिए, शऊर कब आता है, जब इंसान मंतकी अंदाज से सोच के गिवन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके बेटर डिसीजन ले सके। ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हमें हमारी जिंदगी चाहिए। ठीक है, ये पहली नीड ऑफ द टाइम है। यस। इसके बाद हमें हमारी सेहत चाहिए जी। इसके बाद हमें चाहिए अपनी हैप्पीनेस। बिल्कुल ठीक है। इन 3 चीजों के लिए हमें चाहिए रिसोर्सेज, एग्जैक्टली, जिनमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़े मैटर करते हैं। और उसके बाद नीड पैदा होती है हमारी एक इज्जत की, पहचान की, उसके बाद आती है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब 5 चीजें मैंने गिरवा दी हैं, तो हमारी जिंदगी की 5 जरूरी चीजों के अंदर कहीं भी तालीम नहीं आई फिलहाल। एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए, तालीम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बस मैं कहता हूँ तरतीब ठीक कर लीजिए, ताकि आप उस तरतीब से कोशिशें, फोकस सारा शिफ्ट कर लें। वेरी ब्यूटीफुल। अब ये देखिए, अगर फर्ज किया इंसान ने इल्म हासिल करना है, उससे उनको इज्जत मिल सकती है। इल्म इन द लॉन्ग रन ये काम कर सकता है कि उसके सोचने के अंदाज को, डिसीजन लेने के अंदाज को बदल सके।
ताकि इन दी लॉन्ग रन जाके उसकी चीजें बेटर हो सकें। तो अगर इंसान ने फर्ज किया जल्दी से रोजगार हासिल करना हो, बिल्कुल, तो जल्दी से मुराद 1, 2, 3 साल हो सकते हैं, जबकि आप जो रवायती तालीम लेते हैं वो तकरीबन 16 साल चलती है। एग्जैक्टली, और समटाइम्स 18 इयर्स। यस, और अगर देखें आप 2-3 साल वाला रूट भी पकड़ें सबसे पहले और टॉप प्रायोरिटीज को दें, कोई एक हुनर ये सीखें। बिल्कुल ठीक है। उस हुनर की डिमांड ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के बच्चे को जब पढ़ाएंगे ना ट्यूशन, तो वो तो जिसको ट्यूशन की जरूरत है, मे बी उनकी जरूरतें ऐसी बुरी होती हैं, वालिदैन पढ़े लिखे हों, खुद से काम करते हों, लेकिन ज्यादा जरूरतें ये मौजूद हैं कि किसी घर की बिजली खराब हो गई है, ज्यादा जरूरत ये है कि वो पेंट नहीं कर सकता। पेंट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो जानते हैं कैसे पेंट करवाना है। मसला एक ये है कि हमने एक ना सारा मसला जो बनाया था यहाँ ईगो का। देखिए, इल्म हासिल जरूर कीजिए, लेकिन अपने अंदर से उस ईगो को मार दीजिए कि अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो बिल्कुल तब भी पेंट क्यों नहीं कर सकता। और शहजाद, आप देखें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जहां वोकेशनल एजुकेशन की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात जरा सुनिएगा। अच्छा, पाकिस्तान, करेक्ट मी। हाँ जी, पाकिस्तान का जरा चेक कीजिएगा कि हाँ, आज से तकरीबन 35 से 40 साल पहले पाकिस्तान फाइनेंशियली तरक्की कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। 80 से पहले बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना जी, बिल्कुल। आप चेक कर लीजिएगा, ये वही वक्त था जब यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग का रूल था। यही मैं कह रही हूँ। हमारे बचपन में जब वो 80s में बिल्कुल टीवी पे चलते थे प्रोग्राम के बच्चे यहाँ भी सीखे। हमारे जो फादर्स थे, दे यूज्ड टू फिक्स थिंग्स। हाँ जी, वो अपने घर की छोटे छोटे चीजों को खुद फिक्स किया करते थे। गाड़ी का टायर बदलना, वो सारा कुछ करना, और बहुत सी ऐसे काम थे जो मुझे तो याद है मेरे अब्बा कुर्बानी भी खुद ही करते थे। अच्छा, ये ऐसा ही होता है ना, हमारे खानदान में ऐसा करते हैं। मैं खुद नहीं कर पाता, मैं सेपरेट रहता हूँ तो मेरे पास सपोर्ट नहीं होती, लेकिन मेरे भाई ऐसे करते हैं। और अच्छी कुर्बानी ये होती है कि आप खुद से इन्वॉल्व हो उस पर, और जो आपको आता हो सीखें भी। अब ये देखिए कि जिन जिन कंट्रीज में उन्होंने स्किल्स को भी सीखा है, ठीक है, और उसको अपना अर्निंग का सोर्स बनाया, वहां पे खुशहाली है। वहां खुशहाली है। आप अमेरिका में चेक कर लें, आपको कारपेंटर बड़े महंगे मिलेंगे। बिल्कुल। आप यूके में चेक कर लें, आपको पेंट वाले कारपेंटर, सारे प्लम्बर बड़े महंगे मिलेंगे। ये पाकिस्तानी रुपीज 50,000 के पास इनकी चार्जेस हैं, इनके 1 डे की दिहाड़ी चार्ज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन मुल्कों ने स्पेशली अक्लमंदी का मुजाहरा कि अपनी कितनी डिमांड्स थी इसकी रिसर्च करनी शुरू कर दी, हमारी एनुअल डिमांड्स कितनी है, उस हिसाब से ये लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। और वहां लोग हैप्पीली कहते हैं मैं कारपेंटर हूँ। यस, दे आर वेरी प्राउड। और यहाँ पे लोगों को बताया गया कि शायद कारपेंट्री एक स्टिग्मा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी एक और भी रीजन ये थी, अगर हम बच्चों को पढ़ाएं लेकिन साथ बताएं कोई हुनर सीखो, कुछ भी। बिल्कुल। लेकिन कारपेंटर्स कई हैं जो पढ़े लिखे ज्यादा कमाते हैं। बिल्कुल ठीक है शहजाद। हाँ, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, लेकिन इसमें एक और चीज ये है कि बच्चों के साथ ये भी बताएं कि भाई ये काम जो आप कर रहे हैं ये काम घटिया नहीं था, और ऊपर से एक काम और कर दें। जब ये काम करना शुरू करें तो वैसे के प्रॉपरली लिबास पहने, डांगरी टाइप, जो आपकी सिक्योरिटी के लिए। यस, उससे आपके अंदर भी एहसास होगा मैं कुछ स्पेशल काम कर रहा हूँ।